रिधिमा दिल्ली के रामविलास नामक सोसाइटी में अपने माता पिता के साथ रहती है। उसके पिताजी एक बहुत बड़े उद्योगपति है और उसके माताजी एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है। उसके माता पिता दोनों ही वर्किंग है, इसीलिए उन्होंने रिधिमा की देखभाल के लिए घर में एक परमानेंट मेड रखी है जिसका नाम अनीता है। अनीता रिधिमा की देखभाल करती है, उसे स्कूल छोड़कर आती है, उसके साथ खेलती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। रिधिमा बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से पल रही थी। दूसरी तरफ उसकी ही सामने वाली सोसाइटी में अमिता नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। रिधिमा और अमिता दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक बार सुबह के समय की बात है, रिधिमा अपने डॉगी के साथ घूम रही थी। तभी वो अमिता के घर के सामने से निकल रही थी। तब वो देखती है कि अमिता घर पे झाड़ू लगा रही है। तभी रिधिमा अमिता को बोलती है, तुम क्या कर रही हो? अमिता बोलती है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। रिधिमा बोलती है, क्यों, तुम्हारे यहाँ नौकर नहीं है क्या? तभी अमिता बोलती है, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ही झाड़ू लगा रही हूँ। रिधिमा हंसते हुए बोलती है, तुम नौकर रखो भी कहाँ से? इतना कहकर रिधिमा वहाँ से चली जाती है और अमिता अपने काम में लग जाती है। रिधिमा इस तरह हमेशा अमिता को नीचा दिखाती है। वो हमेशा ही अपने पैसों पर, अपने स्टेटस पर घमंड करती है, पर अमिता इससे बिल्कुल विपरीत है। वो रिधिमा को अपनी दोस्त मानती थी, इसीलिए वो उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, अमिता मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ रही थी। उसी समय रिधिमा की गाड़ी वहां आकर रुकती है। अमिता रिधिमा को देखकर बोलती है, हेलो रिधिमा। रिधिमा बोलती है, हाय। अमिता बोलती है, नाइस कार, तुमने नई कार ली है? रिधिमा बोलती है, हाँ, ये मेरी नई कार है, मेरे पापा ने ये कार अभी ली है, टॉप मॉडल है। वैसे तुम्हारे पापा के पास कार नहीं है ना? अमिता बोलती है, नहीं। रिधिमा बोलती है, होगी भी कैसे, अब सबके नसीब मेरे जैसे थोड़ी होते हैं। अमिता ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। रिधिमा बोलती है, अच्छा अमिता, अब मैं चलती हूँ, बाय। अमिता बहुत दुखी मन से अपने घर पे चली जाती है। अमिता को दुखी देखकर उसकी मम्मी सोचती है कि मैं अमिता की फेवरेट छोले भटूरे बनाती हूँ, जिससे अमिता बहुत खुश हो जाएगी। अमिता की मम्मी ऐसे ही करती है और वो जैसे ही अमिता को छोले भटूरे सर्व करती है, अमिता छोले भटूरे को देखकर खुश हो जाती है। पर अमिता फिर सोच में पड़ जाती है। अमिता की मम्मी बोलती है, क्या हुआ अमिता, छोले भटूरे तो तुम्हारे फेवरेट है ना? अमिता बोलती है, हाँ मम्मी। मम्मी फिर बोलती है, फिर क्या सोच रही हो? अमिता बोलती है, मम्मी, रिधिमा को भी छोले भटूरे बहुत पसंद है, क्या आप छोले भटूरे उसके घर भी दे आओगे? मम्मी बोलती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं। अमिता की मम्मी रिधिमा के घर जाती है। उस समय रिधिमा घर पर अकेली होती है। अमिता की मम्मी रिधिमा को घर पर अकेली देखकर कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है क्या? रिधिमा बोलती है, हाँ आंटी, मम्मी किटी पार्टी में गई है और पापा ऑफिस में है, आपको कुछ काम था क्या? अमिता की मम्मी बोली, नहीं बेटा, कुछ काम नहीं था, बस मैंने आज छोले भटूरे बनाए थे, तो अमिता ने बताया कि तुम्हें भी छोले भटूरे बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हारे लिए छोले भटूरे लाई हूँ। रिधिमा बोली, आंटी, हमें छोले भटूरे नहीं खाने, वो मेरी मम्मी आते वक्त रेस्टोरेंट से खाना लेकर आने वाली है, तो आप अपनी छोले भटूरे वापस ले जाओ। अमिता की मम्मी बोली, ठीक है। फिर रिधिमा बोली, हम मिडिल क्लास घर का खाना तो क्या, पानी भी पीना पसंद ना करे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन रिधिमा के घर में नौकरानी अनीता रिधिमा के बेडरूम का साफ सफाई कर रही होती है। उसी समय रिधिमा वहां आती है और बोलती है, अनीता दीदी। अनीता बोलती है, हाँ बेटा। रिधिमा बोलती है, आपके कपड़े कितने पुराने और कितने गंदे हैं, वैसे आपके पास ज्यादा कपड़े होंगे भी नहीं क्योंकि आप गरीब जो हो। अनीता ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। रिधिमा बोलती है, वैसे आपका घर ठीक ठाक ही होगा ना, हमारे जैसे थोड़ी होगा। अरे मैं भी ना, अगर आपका घर अच्छा होता तब हमारे घर काम थोड़ी करती। चलो खैर, आप अपना काम करो, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अनीता बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से अपने काम में लग जाती है। रात में जब रिधिमा के मम्मी पापा घर आते हैं तो रिधिमा के पापा बहुत दुखी होते हैं। रिधिमा पूछती है, क्या हुआ पापा, अब दुखी क्यों हो? रिधिमा के पापा बोलते हैं, हमारे एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट था जो कि अब्रॉड जाना था कल ही, पर हमने सारा का सारा कंसाइनमेंट रेडी भी कर ली, पैकिंग भी कर ली और बुकिंग भी कर दिया था, बस भेजने ही वाले थे
तभी उनका कॉल आ गया कि कंसाइनमेंट कैंसिल हो गया है। और बेटा, हमने इस कंसाइनमेंट के लिए मार्केट से, बैंक से बहुत पैसा उठा रखा है। अब हमारा क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम रास्ते में आ जाएंगे। रिधिमा बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, अब परेशान मत हो। पापा बोलते हैं, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम गरीब हो गए हैं। ये घर, गाड़ी, अब कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। रिधिमा और उसके मम्मी पापा सभी बहुत दुखी होते हैं और हर तरफ से कोशिश करते हैं कि कंसाइनमेंट को कोई ले, जिसे बैंक का लोन, मार्केट का पैसा टाइम पर जमा कर पाए। पर उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। समय धीरे धीरे बीत जाता है। एक सप्ताह के बाद अखबार में उनके घर के नीलाम होने के बारे में इश्तिहार निकलता है, जिसे अमिता पढ़ लेती है। अमिता इश्तिहार पढ़ने के बाद दौड़ी दौड़ी अपने पापा के पास जाती है और रिधिमा के परिवार की स्थिति के बारे में सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर अमिता के पापा कहते हैं, उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अमिता बोलती है, पापा आप ऐसा कह रहे हैं, जबकि आपने हमें सिखाया कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों का मदद करना चाहिए। रिधिमा तो फिर भी मेरी सहेली है, प्लीज पापा अब कुछ करो ना। पापा बोलते हैं, बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनकी कुछ मदद कर सके। अमिता बोलती है, पापा मैं कुछ नहीं जानती, आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं अपने बॉस से इस बारे में बात करता हूँ कि शायद वो कंसाइनमेंट ले ले या किसी और को दिलवा दे। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ काम बन जाए। अमिता कहती है, ठीक है पापा, अब जल्दी जाओ और अपने बॉस से बात करो। पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा। अमिता के पिता अपने बॉस के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सब सुनकर और अमिता के पिता की ईमानदारी और व्यवहारिकता देखते हुए बॉस मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बॉस तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और कंसाइनमेंट खरीदने के लिए कन्विंस करते हैं। दूसरी तरफ रिधिमा रात को एक सपना देखकर बहुत डर जाती है। वो चिल्लाते हुए उठ जाती है। तभी उसकी मम्मी उसकी आवाज सुनकर उसके पास पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम चिल्ला क्यों रही थी? रिधिमा बोली, मम्मी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि अनीता आंटी, अमिता के मम्मी और उसके पापा सभी लोग जोर जोर से मुझसे कह रहे थे कि ये तुम्हारी कर्मों की सजा है और तुम हमें नीचा दिखाओ और हमारा अपमान करो, अब तुम भी गरीब हो जाओगी। तब पता चलेगा कि गरीब होना क्या होता है, जब तुम भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसोगी। रिधिमा बोलती है, मम्मी ये सब मेरी गलती है, सही में मुझे अपने कर्मों की ही सजा मिल रही है। रिधिमा की मम्मी कहती है, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है, तुम अनीता आंटी, अमिता और उसके माता पिता से माफी मांग लो, वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। रिधिमा कहती है, ठीक है मम्मी, मैं कल ही सुबह उनके घर जाकर उनसे जरूर माफी मांगूंगी। अगले दिन सुबह सुबह अमिता रिधिमा के घर आती है और रिधिमा अमिता को अपने घर में देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो अमिता, मैंने हमेशा तुम्हारे माता पिता की बेइज्जती की है, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। अमिता कहती है, अरे तुम भी क्या सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो, तुम मेरी दोस्त हो और रहोगी, और दोस्ती में कैसे माफी। खैर मुझे पता चलता है कि तुम्हारा घर नीलाम होने वाला है, इसीलिए मैंने अपने पापा से बात की है, वो अपने बॉस से कंसाइनमेंट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद तुम्हारा काम हो जाएगा। इतने में ही अमिता के पापा रिधिमा के पापा के घर पहुंचते हैं और रिधिमा के पापा से कहते हैं, भाई साहब आप परेशान मत हो, मैंने अपने बॉस से बात की है, उन्होंने अपने फ्रेंड से बात करके मुझे अभी बताया कि आपके कंसाइनमेंट खरीदने के लिए वो रेडी है। ये सब सुनकर रिधिमा के पापा और उनके परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत ही अमिता के पापा को गले लगाते हुए कहा, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो हम रास्ते में आ चुके होते, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। अमिता के पापा बोलते हैं, अपनों को भी भला कोई शुक्रिया अदा करता है।